मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में धांधली का आरोप विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा लगाए जाने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में युवाओं के द्वारा परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी झलक इंदौर में भी देखने को मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर व्यापम में घोटाले की आशंका जताई है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम 3 हुआ है और युवाओं के साथ एक और छलावा किया गया। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लूटने समेटने में लगी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब सरकार को कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम कचरा कर देना चाहिए। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। पटवारी परीक्षा में धांधली के आरोप पर गरमाई सियासत। अरुण यादव ने व्यापम घोटाले की जताई आशंका। जीतू पटवारी ने मॉनसून सत्र में सरकार पर उठाए सवाल। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के सवालों पर किया पलटवार। परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। सरकार करती कांड करती है। जब लगने लगा कि व्यापम के नाम से बड़ी बदनामी सरकार की हो रही है, उस परीक्षा का नाम ही बदल दिया जाता है। व्यापम जैसे महाघोटाले को कैसे छुपाया जाए, इसके लिए उसका नाम बदल दो, तो फिर उस परीक्षा का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया जाता है। और सरकार, मुख्यमंत्री जी, उनके प्रदेश के सरकार के काबीना मंत्री नरोत्तम मिश्र जी का मैंने स्टेटमेंट आज कहीं सुना, जिनको जरा भी लाज नहीं आ रही है। इस तरह के महाघोटाले उनकी प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये चूंकि विधानसभा है इसलिए उठा रहे हैं। व्यापम 1 हो गया, व्यापम 2 हो गया, व्यापम 3 मध्य प्रदेश में हो गया। सरकार की तरफ से जिन लोगों ने ये घोटाले किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस एनआरआई कॉलेज में ये परीक्षा हुई, परीक्षा कॉलेज के मालिक जो आपकी पार्टी के एक विधायक हैं, जिस कॉलेज के मालिक हैं, जिन लोगों ने जो लोग इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई करेंगे ना करेंगे, ये तमाम तथ्य जो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने वाला हूं डिटेल्स के साथ में। क्या मुख्यमंत्री जी सरकार कोई कार्रवाई करेगी? जहां तक मुझे लगता है, जब व्यापम 1 में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हो पाए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। पटवारी की परीक्षा, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा होती है, आपको पता होगा कि कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में भिंड, मुरैना जिले के, दतिया जिले के और विशेष रूप से बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र के लोगों का चयन होता है। ये एक बहुत महाघोटाला मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम सब चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए। मुझे खुशी है कि कुछ अखबारों ने आज इसको बड़ी प्राथमिकता से छापा है और ये सीधा प्रदेश के नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना भविष्य में कुछ सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया। मैं आपके प्रश्नों का जवाब इसके बाद दूंगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर जमकर बरसे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा के परिणाम में सभी विद्यार्थियों के एक जैसे नंबर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक के गलत तो सबके सवाल गलत। फिर 10 पदों पर एक जैसे नंबर कृषि विस्तार अधिकारी के, एक सबके गलत तो सबके गलत, 10 के नंबर एक जैसे,
फिर गलत जो प्रश्न के नंबर आया तो सबका एक जैसा और सारे टॉप एक जात के, एक जिले के, एक कॉलेज के, फिर व्यापम। थोड़ी बहुत शर्म आती है सरकार को। वहीं विपक्ष के आरोपों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया, जहां उन्होंने कहा कि पर्चियों में नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध झूठ बोल रहे हैं। पटवारी चयन परीक्षा में 7 टॉपर्स ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। परीक्षा में हर जवाब की रिकॉर्डिंग होती है। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर हैं, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है। सबने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है, जो रिकॉर्ड में है। मांगो तो क्यों नहीं मांग रहे पूरा रिकॉर्ड? क्योंकि आपका झूठ सामने आ जाएगा। लिखित में दो जो भी चाहिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। ये जवानी जो लुटियंस में निकाली है ना, इटालियन संस्कृति में जो रंग बस गए हैं। अरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, वहां हिंदी में दस्तखत नहीं होंगे तो क्या इटालियन में दस्तखत होंगे? अगला आप झूठ स्वतः सुन लो। आपने जो कहा है कि मार्कशीट इन सब की अगर आप देख लेते तो आपको शायद ये झूठ नहीं बोलना पड़ता। एक जैसे नंबर आए उनके अंग्रेजी में। ये जो आपने सवाल किया है कि हिंदी में दस्तखत करने वालों के 25 में से 25 नंबर आए, मार्कशीट तो देख लेते। एक के भी 25 में से 25 नंबर नहीं आया। ये 5वां झूठ है आपका। कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है। यही हम कह रहे हैं कि प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। यही आपके सामने रखे हैं और उनके झूठ हम बता रहे हैं। 5वां झूठ आपने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। लगातार झूठ बोलने की श्रृंखला है। जो ये देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसने आईआईटी और नीट का एग्जाम कराया है, ये वो कंपनी है सबसे प्रतिष्ठित। आपका झूठ एक और बता दूं मैं। आपने कहा 1000 से ज्यादा लोग पास हो गए एक ही एक सेंटर से। इससे बड़ा झूठ क्या हुआ? कुल 114 लोग पास हुए और जो इसमें 114 पास हुए, 31 सेंटर और हैं जिसमें इससे ज्यादा लोग पास हो गए। इससे ज्यादा लोग पास हो गए, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। पता नहीं ग्वालियर से क्या दुश्मनी है। ग्वालियर में कुल 5% लोग पास हुए, भोपाल में 42% लोग पास हुए। सवाल ग्वालियर पे उठाते हैं। ये ग्वालियर के बारे में जब आप 15 महीने सरकार में रहे तब आपका दुराग्रह देखा लोगों ने, और ग्वालियर का नौजवान जिसके हितों पे कुठाराघात कर रहे हो, वो उनकी योग्यता पे प्रश्न उठा रहे हो जो टॉपर हैं। आपने तो अपने कार्यकाल में कमलनाथ जी एक नौकरी नहीं दी, सिंगल। अरे कांग्रेस के लोगों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो इस बात पे करो कि तुम्हारे कार्यकाल में कितनी नौकरियां मिली, तो हम मीर मानेंगे तुमको। माननीय शिवराज सिंह जी ने 1 लाख नौकरी की कहा, और नौकरियां देने का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ 1 लाख तक पहुंचने को हुआ,
ये प्रसव वेदना आपको सहन नहीं हो रही कि आप एक नहीं दे पाए और माननीय शिवराज सिंह जी 1 लाख नौकरियों पे आ गए। ये पीड़ा है आपकी, और ये पीड़ा प्रदेश का नौजवान देख रहा है, और नौजवान आप पर इन एक एक चीज का हिसाब देके हिसाब करेगा। आप तय मान के चलिएगा माननीय कमलनाथ जी। उस समय रोजगार किन चीजों को माना गया? भैया रोजगार उनने माना था कि ढोर चराओ, कमलनाथ जी ने लिखित में है, इन्हें लिखित में कहा नौजवान से कि ढोर चराओ, बैंड बजाओ। ये कांग्रेस सरकार का था, एक नौकरी नहीं दी इनने। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की नौजवान को, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। ये कमलनाथ सरकार थी, और ये शिवराज सिंह जी की सरकार है जो 1 लाख पे पहुंच रही है। सर कर्ज से वहीं सदन में विपक्ष के द्वारा पटवारी परीक्षा को लेकर लगाए गए आरोपों को लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी युवाओं के द्वारा परीक्षा को लेकर एकजुट हुए और सरकार के लिए प्रदर्शन करने लगे, जहां उन्होंने सरकार पर परीक्षा में धांधली करने की बात कही। साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का टेंडर देने को लेकर भी हंगामा किया। युवाओं ने कहा, ग्वालियर के NRI कॉलेज में हुई परीक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए। मेरा नाम संदीप गौर है और मैं भोपाल से ही हूँ। मैं ये जो पूरा व्यापम का जो घोटाला चल रहा है, देखिए नाम बदलने से यहाँ पर इनके कारनामे नहीं बदले अभी तक। नाम क्योंकि पहले व्यापम था, जब भी घोटाला हुआ, PEB करने के बाद भी घोटाला हुआ, और अभी ESB करने के बाद भी पटवारी का ये पूरा एग्जाम का घोटाला हुआ है। तो मेरी मांग ये है कि, और मेरी नहीं, सारे स्टूडेंट्स की, मध्य प्रदेश के सारे स्टूडेंट्स की मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराई जाए जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना हो। इसी से ही यहाँ पर स्टूडेंट को जो है यहाँ पर, हाँ, हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो पटवारी की जो भर्ती में जो घोटाला हुआ, एक ही कॉलेज से 7 स्टूडेंट टॉपर निकले हैं, और जिनको संदेह ये बन रहा है कि इनको जो है पूरी तरह 185 मार्क्स जो भी इनको डिलीट करने के बाद 100% मार्क्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, संदेह दूसरा इस बात से भी होता है कि पटवारी इतने बड़े अधिकारी पोस्ट होने के बावजूद भी पटवारी की पोस्ट प्रेफरेंस पहले दी जा रही है, पहले पोस्ट प्रेफरेंस पहले दी जा रही है, और सबका चॉइस फिलिंग एक तरीके से हुआ है। तो ये सारी चीजें बहुत ही एक घातक हो रही हैं बाकी लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, ज्ञापन दिया है, 2 तरीके का हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। एक तो पटवारी के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पटवारी परीक्षा का, दूसरा जो अभी MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट की जो 10 तारीख तक थी, उसको बढ़ाने की भी एक हम लोगों ने मांग की हुई साथ में, क्योंकि 6 तारीख के बाद वेबसाइट नहीं चली है, किसी ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे मांग की हुई है। सर, मेरा नाम आशुतोष चौकसे है, मैं NSUI का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में शिक्षा जो कि भर्तियाँ हैं उसमें लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके ग्वालियर के जो एक कॉलेज है जिसका नाम NRI है, उसमें आप देखेंगे कि 10 बच्चों में से 7 जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आए हैं। एक ही कॉलेज से एक ही कास्ट के बच्चे कैसे मेरिट में आ सकते हैं? आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कोई सुचालित चलने वाली सरकार न होकर घोटाला सरकार हो चुकी है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से व्यापम घोटाला, जो कि पूरे देश और विदेशों में भी विश्व विख्यात घोटाला बना, जिसमें लाखों बच्चों के साथ अहित हुआ, आप उसके बाद देखेंगे कि व्यापम घोटाला 2 जो कृषि घोटाले के नाम से है, जिसमें कृषि संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और आप देखेंगे कि अभी लेटेस्ट में जो व्यापम और कृषि घोटाले के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा घोटाला है जो कि पटवारी घोटाला है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लज्जा आने का काम नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से लगातार इस प्रदेश के छात्रों और युवाओं के साथ छल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है, आज उसी को लेकर हमने यहाँ ग्वालियर में NSUI के तमाम साथियों के साथ और पटवारी के जो अभ्यर्थी और परीक्षार्थी थे उनके साथ मिलकर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है। निश्चित तौर पर आज यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पुलिस ने हमको पुरजोर तरीके से रोकने की यहाँ प्रयास करा और हमको एक जगह बंद करने का काम करा, लेकिन उसके बाद भी छात्रों में और प्रतिभागी जो प्रतियोगी हैं उनमें इतना आक्रोश है कि निश्चित तौर पर हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन करा है। और ये आग जो आज ग्वालियर से लगी है ये आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जाएगी। और 2023 में यही परीक्षार्थी जो कि पटवारी की परीक्षा में अभ्यर्थी थे और जो लगातार भर्ती घोटालों में व्यापम धारा जो निकाली जा रही है उसमें अभ्यर्थी हैं, निश्चित तौर पर ये आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को पटकनी देकर मुंहतोड़ जवाब देंगे और माननीय कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। से व्यापम में घोटाले होते रहे हैं, घपले होते रहे हैं, इसके नाम बदलते रहे, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। और अभी जो बड़ा घोटाला सामने आया है पटवारी का, जिसमें 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उसमें से हमने देखा कि उसमें 9,000 अभ्यर्थी पास हुए, उसमें 1,000 अभ्यर्थी मात्र एक ही कॉलेज के हैं। तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज की साठगांठ है इससे और सरकार का इसमें हिस्सा है। तो ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। बच्चा 18 घंटा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार अगर हो जाए तो उसके भविष्य में बताइए क्या बचा। तो साथियों ये बच्चों का रोष है, बच्चा अपना इस मांग को लेकर आया है। दूसरी बड़ी बात है कि ये व्यापम जो है ये फर्जी कंपनी से एग्जाम कराता है। इसको जो ठेका दिया गया जिस टेंडर को, वो दूसरी जगह वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसको ये कंपनी ठेका देते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए कृषि विस्तारक केंद्र उसमें भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ। जो आपने नाम नहीं लिया, ग्वालियर में जो कॉलेज में जो हुआ है वही है क्या? यस, ग्वालियर का जो कॉलेज है NRI कॉलेज जो है, उसी कॉलेज में ये भ्रष्टाचार हुआ है। और वो सत्ता पक्ष के लोगों का कॉलेज है, उनके विधायक का कॉलेज है। तो इस तरीके से ये पूरी मिलीभगत है सरकार की। क्या घोटाला हुआ कॉलेज में? उसमें हमने देखा कि उसी कॉलेज से 9,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनमें से 1,000 बच्चे उसी कॉलेज के हैं। आप देखिए बच्चे को हिंदी में साइन करना नहीं आ रहा, वो छात्र जो है वो इंग्लिश के पेपर में 25 में से 25 नंबर लेकर आ रहा है। 188 का प्रश्न पत्र, 188 में से 188, ये कैसे हो सकता है? कितनी मिलीभगत है कॉलेज? ये कॉलेज के रसूखदार, ये प्राइवेट कंपनी को जिसको टेंडर दिया है और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग और ये कर्मचारी चयन मंडल में बैठे कर्मचारी, ये सबकी मिलीभगत होने के कारण मानते हैं इस चीज को कि ये जो प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता की या किसी की सेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको ठेके दिए जा रहे हैं ये किसी न किसी मिलीभगत है, क्योंकि जब दूसरी राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है तो उन कंपनियों को मध्य प्रदेश में क्यों हम लोग इसको लागू करें? क्या बोले आज एडीएम साहब? क्या बोले? एडीएम साहब बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर और आज ही हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, ऐसा उन्होंने बुलाया हमको। एक्शन नहीं हुआ तो ये भीड़ पूरी भोपाल जाएगी और भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश के युवा भोपाल में कूच करेंगे। जय हिंद। अभी हम लोगों ने पटवारी भर्ती परीक्षा का जो घोटाला सामने आ रहा है उसको लेकर के हमने एक ज्ञापन सौंपा हुआ है और आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें जो देखने मिल रहा है, जो रिजल्ट है उसमें लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि एक ही सेंटर है NRI सेंटर करके ग्वालियर का, जहाँ से टॉप 10 पे 7 लोग देखने मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि ना केवल एक सेंटर है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो बहुत सारे सेंटर हैं जिससे लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक ही सेंटर से 2 से 4, 6, 8, मतलब ओवरऑल यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जितनी भी कुल भर्ती उसमें 50% हमें देखने मिल रहा है कि ये पहले से फिक्स है, एक ऐसा मैच जो फिक्स नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम अपनी बात सिर्फ और सिर्फ ये रखना चाह रहे हैं कि आप जहाँ तक हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, उच्च स्तरीय जांच कराएं जहाँ तक संभव हो। और इसके बाद यदि बात की जाए कि क्या भर्ती परीक्षा निरस्त हो या नहीं हो, इसको लेकर के एक ही राय है जो मेरा मत है कि यदि जो बच्चे एक्चुअल मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो 7,000 हैं, 9,000 हैं, 10,000 हैं, उनने जितने भी मार्क्स लाए हुए हैं वो अगली बार भी परीक्षा में उतने नंबर ले आएंगे। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं जिन्होंने कुछ भी पैसे दिए हैं, कुछ भी इत्यादि, जो भी इन्होंने 10, 15 जो भी इनका लाख हो या जितना भी इनका अमाउंट है, वो उसमें जा करके अगर हम निरस्त नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें देखने मिलेगा कि वो इससे बढ़ावा मिलेगा, करप्शन को कहीं ना कहीं लगातार बढ़ावा मिलेगा। तो हमें इसे निरस्त की ओर भी यदि पाया जाता है इस जांच में तो निरस्त भी की जानी चाहिए निश्चित तौर पर, ताकि इसमें एक न्याय हो सके और वो बच्चे जो एक्चुअल हकदार हैं उन्हें वो पद मिले। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो इसमें इस करप्शन में आगे आए हुए हैं वो अगली बार ऐसा ना करें। और ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आए सभी प्रकार के, चाहे मध्य प्रदेश हो या मध्य प्रदेश के बाहर के हो, ना केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो अगेन। खैर, विपक्ष के द्वारा लगाए आरोपों को लेकर तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, लेकिन प्रदेश भर में किए जा रहे युवाओं के प्रदर्शन को लेकर
क्या इस परीक्षा को लेकर जांच की जाती है और देखना होगा कि जांच होती है तो क्या सामने आता है।